दोस्तों पता नहीं आज भी क्यों इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, किताबों में मिलती नहीं है, इवन इंटरनेट पर भी उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। बट हम टीचर्स क्या करते हैं, जब हमारी लाइफ में वो चीज आती है तो हम उस पर एनालाइज करते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, फिर उस पर एक वीडियो या फिर नोट्स तैयार कर देते हैं। और ऐसा ही मैंने किया है। आज मैं आपको इट के बारे में बताऊंगा और इसके बारे में आप अपने बच्चों को भी बताइएगा, खुद भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, कभी जिंदगी में आगे वो मार नहीं खाएंगे। आइए सीखते हैं यूज ऑफ इट, ऐसा टॉपिक जिसे गुमनाम कर दिया है, लेकिन ये टॉपिक गुमनाम नहीं है दोस्तों। चलिए आइए इट के नो यूज सीखते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर देसी भाषा में अंग्रेजी सिखाई जाती है। सबसे पहले इट का पहला यूज, और ऐसे करते करते सारे यूज। नंबर 1, समय, टाइम। Whenever we are talking about time, we will use it. जब कभी हम टाइम के बारे में बात करेंगे, हम इट का प्रयोग करेंगे। 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 3:15 हो गए, 4:30 हो गए, 4:45, 5:45, 9:45, तो वहां पे इट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है 12 बज रहे हैं, सो कैसे बोलेंगे? इट इज 12 o'clock। इट इज 12 o'clock। तो मैंने क्या लगाया? इट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि टाइम के बारे में जब भी बात करेंगे तो इट लगेगा। मना करेंगे तब भी इट। 12 नहीं बज रहे, इट इज नॉट 12 o'clock। पूछेंगे तब भी, क्या 12 बज रहे हैं क्या? इज इट 12 o'clock? लेकिन लगेगा इट ही। अच्छा चलिए देखते हैं, अभी तो बहुत सारे यूज बाकी हैं इट के। इट का अगला यूज दोस्तों आता है, किसके लिए आता है? इट का अगला यूज आता है बर्थडे के लिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो बिना इट के बर्थडे बता देते हैं, जबकि जन्मदिन के लिए आप हमेशा इट का प्रयोग करें। जैसे मुझे कहना है आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं कैसे बोलता हूं? टुडे इज माई बर्थडे, ऐसे बोलेंगे। बट रॉन्ग दोस्तों, आज सलमान खान का जन्मदिन, इट इज सलमान बर्थडे टुडे। कल अक्षय कुमार का जन्मदिन था, इट वाज अक्षय कुमार बर्थडे यस्टरडे। तो अगर इट लगाएंगे तो सही है, और अगर ये लगा दिया टुडे इज सलमान बर्थडे, यस्टरडे अक्षय कुमार बर्थडे, टुमारो कैटरीना बर्थडे, अरे उनके बर्थडे आए ना, इंग्लिश बर्बाद हो गई। इट का प्रयोग करेंगे। आज मेरा जन्मदिन है, अब इसे सुनिए कैसे बनाएंगे। इट इज या इट्स, शॉर्ट में इट्स, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। माई बर्थडे टुडे, ऐसे। इट्स माई बर्थडे टुडे, ऐसे बनेगा। ठीक है, सो इट्स माई बर्थडे टुडे। तो यहां पर भी दोस्तों हम देखेंगे कि जब जब जन्मदिन की बात होगी हमें इट का प्रयोग करना होगा। भैया कैसे आएगा वो काला वाला? हाँ लाल वाला, ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूज दोस्तों इट का आता है कि हमें इट का प्रयोग करना है वेदर के साथ। मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बहार, जितने भी मौसम होते हैं उनके लिए इट लगाएंगे। जैसे आज गर्मी है, टुडे इज हॉट, टुडे इज वेरी हॉट। इसे बना के अपने आप को ना जाने कितना हॉट समझ रहा है कि मेरे कितनी इंग्लिश आती है। गलत जवाब, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया भाई। ये टुडे इज वेरी हॉट नहीं, इसका आंसर होना चाहिए क्या? इट इज या इट्स वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, ऐसे। तो देखिए क्या आया? इट आया। ठीक है, तो वेदर के साथ। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे इट का यूज हम लगाएंगे फेस्ट के साथ, यानी त्योहार के साथ। Whenever we are talking about festivals, then in that condition we have to use it. आज दिवाली है, कल ईद थी, परसों क्रिसमस है, उसके बाद गुरु पर्व है, फिर नया साल है, फिर होली है। तो जितने भी हमारे त्योहार आएंगे इन एनी कंट्री, इन एनी रिलीजन, हम वहां पे इट का यूज करेंगे। जैसे आज होली है तो कैसे बोलते हैं? टुडे इज होली, ऐसे नहीं, हम इसे बोलेंगे इट्स, यानी इट इज। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसे इट्स पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। इट इज होली टुडे, होली टुडे। ये देखिए आज होली है, अच्छा अपने आप रंग लग गया उसे। आज होली है, इट्स होली टुडे, इसमें भी इट का प्रयोग किया हमने। चलिए अगला वाला दोस्तों देखते हैं। अगला वाला यूज आ रहा है इसका स्मॉल क्रिएचर्स के लिए। देखिए अब इसके यूज अच्छे होते जा रहे हैं। अब आप बहुत कमाल की चीज सीखेंगे। स्मॉल क्रिएचर्स, जानते हैं स्मॉल क्रिएचर्स किसे बोलते हैं? छोटे छोटे जीव जंतु, जैसे मकड़ी
है ना, बिच्छू, छोटा सांप, या फिर मक्खियां या चींटियां, स्मॉल क्रिएचर्स, तो उनके लिए इट का प्रयोग करेंगे। जैसे हनी बी जो होती है, हनी बी वो क्या करती है, वो उड़ सकती है, मतलब ये तो सभी को पता उड़ सकती है, लेकिन मैं सेंटेंस बना रहा हूं, तो वो उड़ सकती है, तो इट कैन फ्लाई, इट कैन फ्लाई। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि मैं जब हनी बी की यानी कि मधुमक्खी की बात करूं या कोई भी स्मॉल क्रिएचर है, तो वहां पे हम इट का प्रयोग करेंगे। भाई आप कोई कीड़ा देख रहे हैं, अरे पता है ये कीड़ा जो है क्या नाम है, ये पानी में भी तैर सकता है, इट कैन फ्लोट इन द वाटर। हाँ, अरे यार ये पता है ये जो छिपकली है ना, ये दीवार पे चिपक सकती है, इट कैन स्टिक ऑन द वॉल। ऐसे तो स्मॉल क्रिएचर्स के लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। आगे दोस्तों, इसके बाद आता है इट का नेक्स्ट प्रयोग, और वो होता है नॉन लिविंग। कोई भी ऐसी चीज जो निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, है ना, तो ये सारी चीजें क्या इनमें जान नहीं है, तो वहां पे इट का प्रयोग करेंगे। जैसे मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल में जान थोड़ी है, सांस थोड़ी ले रही है, उसकी सांस फूल जाएगी, हमें वो जाए छोड़ते छोड़ते, तो जान देंगे, निर्जीव है, नॉन लिविंग है। सो रेल ना ये अपने दरवाजे खुद खोल सकते हैं भाई, ऑटोमेटिक है। सो कहा ये रेल, तो ही या शी नहीं लगाएंगे, नॉन लिविंग है। सो कैसे बोलेंगे हम इसमें, हम बोलेंगे इट कैन ओपन द डोर ऑटोमेटिकली, है ना, मैं ऑटोमेटिकली हट। चलो कि कौन लिखे इतना लंबा, मेन हमारा मुद्दा आज इट है। सो इट कैन ओपन डोर्स, ये दरवाजे खोल सकती है अपने आप ऑटोमेटिकली। दोस्तों इसके बाद इट का अच्छा ये ए लिखा भैया, ये ई है, कहाँ कौन सा वाला था, एडिटर इतनी पिटाई करूंगा ना तेरी, इंग्लिश क्लास लेके तुझे स्पेलिंग नहीं आती। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखेंगे, अगला वाला नेक्स्ट वाला है नो जेंडर। जब हम किसी का जेंडर ना बताना चाहें या हमें पता ही ना हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शेर होता है, तो हम शेर शेरनी भले क्यों ना हम शेर ही बोलते हो, भाई साहब शेर आ रहा है, शेर बैठा है ना। अच्छा चील है, चील, तो हम उसे हमेशा फीमेल ही काउंट करेंगे, चील उड़ रही है। अबे भाई उड़ रहा है भी तो हो सकता है, वो आदमी भी तो हो सकता है, चील कि सारी औरतें ही औरतें उड़ रही हैं चील की, तो वो आदमी भी हो सकता है। ऐसे सांप बैठा हुआ है, तो बैठा क्यों है, बैठी भी तो हो सकती है, हो सकता है नागिन हो। अब इतना डीपली कौन देखा, उनसे पूछे जरा दिखाना। तो अब हम मेल फीमेल में मतलब वहां पर मतलब पता नहीं कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मोर है, अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होता मोर और मोरनी में फर्क क्या होता है, सारे ही मोर है उनके लिए। बकरा है, सब बकरे, बकरी है तो बकरी होती है सारी। तो जहां पे हम फर्क नहीं कर सकते, वहां पे भी हम इट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक मोरनी देखी या मोर देखा, तो मोर, अब मोरनी ना तो मुझे पता है मोर मोरनी है या नहीं पता, मोर है बस मेरे लिए मोर है, तो मैं ही या शी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं इट का प्रयोग करूंगा। अरे ये जो मोर है ना, ये उड़ सकता है, तो उड़ सकता है, देखने में तो लग रहा आदमी है, तो ही कैन फ्लाई होना चाहिए, बट लेकिन मैं जेंडर को श्योर नहीं ले रहा, तो मैं इट का प्रयोग करूंगा, मैं बोलूंगा इट कैन फ्लाई, इट कैन फ्लाई। ऐसे भाई ये शेर है ना, ये चबा जाएगा, इट कैन च्यू, च्यू माने चबाना, तो मैंने इट बोला, जबकि शेर है तो ही बोलना चाहिए, ही कैन च्यू। लेकिन मैं जेंडर को लेकर श्योर नहीं हूं, तो जहां जेंडर को लेकर श्योर नहीं होते वहां पे इट का प्रयोग करेंगे। मक्खी है, अब मक्खी से हम आंटी और अंकल हो पहले, बाद में भिन भिनाना पता ही नहीं लग सकता, तो हम इट का प्रयोग करेंगे, तो जेंडर्स जहां पता ना लगे। इसलिए वहां पे एक टॉपिक में स्मॉल क्रिएचर्स दिया गया था, क्योंकि आसानी से स्मॉल क्रिएचर में ही पता नहीं लग पाता है मेल या फीमेल है, बड़े में तो फिर भी लग जाता है। चलो ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, अगला देखेंगे बेटा। इट का अगला यूज आता है दोस्तों ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए, ये इंसान के लिए भी लग सकता है, लेकिन वहां लगेगा जहां आप इंसान की आइडेंटिटी बता रहे हैं, यानी उसकी पहचान बता रहे हैं। मैंने आपको फोन किया, हेलो, तो आप कह रहे हैं हाँ जी कौन बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सरताज सर, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपनी पहचान बता रहा हूँ, इट्स मी सरताज सर, इट्स मी सरताज सर। बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं वैसे इसका, लेकिन आप इनफॉर्मल इंग्लिश में कर सकते हैं, इट्स मी। तो यहां पे भी इट का प्रयोग हुआ, इट्स मी सरताज सर बोल रहा हूं, तो आप अपनी लाइफ में डेली में लेकर आइए। दोस्तों लास्ट वाला देखेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा इट से रिलेटेड, बहुत कमाल का करके जाइएगा। लास्ट वाला यूज है प्लेस के लिए, यानी जगह के लिए। कोई भी दुनिया में जगह है उसके लिए आप इट लगा सकते हैं। मैं कश्मीर गया था जी, अरे वो तो बहुत खूबसूरत जगह है, सो वहां पे कश्मीर ना आदमी है ना औरत, मतलब जेंडर नहीं होता जगह का, तो सो वहां पे मैं कहूंगा इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स यानी इट इज अ ब्यूटीफुल BEAUTIFUL प्लेस। देखिए
तो क्यों लगाया भाई इट? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, मैं एक जगह की बात कर रहा हूं, तो आप वहां पर भी इट का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार इसे गौर से देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो वो होमवर्क आप करके जाइएगा। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ओनली 2। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है और इसका आंसर अपने वीडियो के इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर पेस्ट कर दीजिएगा। मैं मोर देन 90% कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। रिप्लाई कमेंट्स भले ही लाखों में हो, लेकिन 90% तक मैं कवर कर लेता हूं, तो जाहिर सी बात है 90% ऐसी उम्मीद है कि मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त आप सरताज क्लासेस जो चैनल देख रहे हैं वो इतना ट्रस्टेड बन चुका है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखिएगा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे तो बॉलीवुड से भी हैं, कुछ एक्टर हैं, कुछ को एक्टर हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए मैसेजेस भी भेजे हैं। वो मैसेजेस आप मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट में देख सकते हैं। और बहुत सारे आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते पब्लिक को पता लगे यार एक्टर होके क्लास ले रहा है, तो ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं उम्मीद करूंगा जल्दी उनके साथ भी वीडियोस लाऊं। पढ़ने में कोई बुरी बात नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स मेरे क्लाइंट रहे, जिनसे मुझे ढेर सारे अवार्ड्स मिले हैं। और वो सारे अवार्ड्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरी वेबसाइट पे देख सकते हैं, या पर्सनली किसी मेरे व्लॉग में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी यूट्यूब से अवार्ड, ढेर सारे मतलब NGO से अवार्ड, यहाँ तक कि कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने भी अवार्ड दिए हैं, क्योंकि वो खुद मेरे क्लाइंट्स रहे हैं और उनके बच्चे भी रहे। तो ये सब ट्रस्ट है। मतलब ऐसे ही मैं पढ़ाने लग गया तो अवार्ड थोड़ी दे देगा कोई। मतलब मैं आपके घर आ गया तो आप अवार्ड कब दोगे? जब आपको लगेगा कि ये बंदा है यार, इसमें जान है, कुछ पढ़ाता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ एक, कि आप जैसे जो वीडियोस होती हैं, प्रैंक होते हैं या डांस की वीडियो होती है, या उन्हें शेयर मारते हैं, लाइक करते हैं ना, आप टीचर्स की वीडियो को भी ऐसे करना शुरू कीजिए, ताकि हमारे देश के जितने भी टीचर्स हैं ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मेरे अलावा बहुत सारे और इंग्लिश के भी चैनल है, सबकी वीडियो को लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए, उन पर प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, ताकि वो मोटिवेट हो कि टीचर्स की वीडियो पर बहुत लोग कहते हैं ना कमेंट नहीं आते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।